हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह के 8 बजे आप पढ़ते हैं हर दिन क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, जो कि लगभग सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। आप कहीं से भी हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। और बहुत से छात्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभी अभी शशि तिवारी जी जुड़ चुके हैं, अर्पणा, प्रियंका सिंह, अनुपम चतुर्वेदी, सुधांशु, शशि, शैलजा मिश्रा, आकृति, पंकज, रमन, सुधीर, बहुत से बच्चे आ गए हैं। चलिए ठीक है, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं, माफी चाहता हूं। आगे बढ़ता हूं लेकर के आपका पाठ्यक्रम। क्या है? कह रहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, एक बार सवाल समझना है। क्या क्या कह रहा है देख लो ध्यान से। कह रहा कि दो संख्याओं के वर्ग का जो अंतर है 180 है। तो बच्चा, वर्ग मतलब जानते हो होल स्क्वायर, ठीक है। अंतर मतलब होता है घटाना, यानी दो संख्याएं हैं जिनका होल स्क्वायर करके अगर हम घटाते हैं तो 180 आता है। और इसमें एक कंडीशन और भी कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आप दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई ना? चलो बच्चा, फिर हम मान लेंगे। क्या क्या मानोगे? फटाफट आप मान लो। चलो मान लो। क्या मानोगे? माना। देखो यहां पे एक बात आपको और समझना है। वो क्या समझना है भाई साहब? कि यहां पे कह रहा है कि दो संख्याओं के जो वर्गों का अंतर वो तो 180 है, लेकिन छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले कौन सी संख्या हम मानेंगे, पहले ये बताओ। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। तो भाई जिस पे सब डिपेंड है आप उसको मानोगे बच्चा। हाँ, तो लिखो, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। क्यों? क्योंकि सब कुछ बड़ी संख्या पे डिपेंड है। ठीक है सुशी जी, मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट, इंडियन गेमर। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। तो क्या करोगे अब? छोटी संख्या, या फिर ऐसे लिख लो नीचे, वैसे ही लिख लो, बिना अब तब लगाए वैसे ही लिख लो। छोटी संख्या बराबर, देखो छोटी संख्या क्या होगी, हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा? कुछ भी मान लो, इसको y मान लो, दूसरे दोनों अलग अलग चर होने चाहिए। इतना क्लियर है ना बेटा? ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वो संख्याएं मैंने मान लिया कि पहली x है दूसरी y है। आगे कहता है कि छोटी का जो वर्ग है वो बड़ी का 8 गुना है। तो लिख लो, छोटी का वर्ग जो है वो बड़ी का 8 गुना है। लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार छोटी का वर्ग यानी y का वर्ग बराबर बड़ी का 8 गुना, बड़ी x है तो ये हो जाएगा 8x। इतना क्लियर है ना भाई? रिशु साहनी, देख पा रहा हूं मैं आपका कमेंट बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे, पढ़ते रहिए, बस टेंशन मत लीजिए। इतना आया ना समझ में? आशीष कुमार, राहुल कुमार यादव, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, ये हो गया। आगे क्या कहता है? कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया दोनों संख्याएं हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इतना लिख लिए। अब साइड में आप लिखो, इधर साइड में चाहे तो लिखो पुनः प्रश्नानुसार। एक बार तो मैंने प्रश्नानुसार कर लिया, या फिर हाँ जाने दो, पुनः प्रश्नानुसार लिख लो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। देखो क्या कहता था कि छोटी का वर्ग जो है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो भैया दो संख्याएं यक्स और वाई है, तो यक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल कितना है बेटा? 180 है बच्चा। ठीक है, तो इसको करो तो इतना पहले, ये लो वाई का स्क्वायर बराबर कितना है? 180 है। ऐसा कह रहा था, दो बार प्रश्नानुसार मैंने किया, चूंकि इसमें दो कंडीशन थी। एक कंडीशन तो थी कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दूसरी कंडीशन थी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मैंने दोनों कंडीशन फॉलो किया, पहली यहाँ दूसरी कंडीशन यहाँ, यानी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। यक्स का स्क्वायर माइनस, आप देखो वाई का स्क्वायर यहाँ मान आया ना, चाहे तो इसको समीकरण 1 बना दो, यहां पे आप ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख दो
समीकरण एक से वाई स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान रखने पर ला के मान इसमें ढकेल दिया, वाई स्क्वायर की जगह 8x लिख दिया, चूंकि यहाँ पे देखो इसकी जगह 8x था ना भैया। आनंद राज, आशीष जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो बच्चा, तो ये x का स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 180 इक्वल 0, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हल करना आप सबको बहुत अच्छे से आता बेटा, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने पर 180 आए, घटाने पर 8 आए, चलो बता दो क्या होगा। गुणा करने पर 180 आए, घटाने पर 8 आए, हम सबको पता है बहुत अच्छे से। नहीं पता होगा तो बता देना, क्योंकि आप 10th में काफ़ी माहिर हो चुके हो। 18 का अगर 10 में गुणा करोगे बेटा तो 18 धामा 180 होगा ना भैया। 18 का 10 में करोगे 180 होगा, 18 से 10 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, यानी हम 8 की जगह पे 18 माइनस 10 लिख सकते हैं। 8 की जगह पे 18 माइनस 10 लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। देखो कमेंट में इसमें देख रहा हूँ छोटे फ़ोन में, इसलिए कुछ लोग के कमेंट हाइड हो रहे हैं, वो नाराज नहीं होंगे, हाँ ठीक ना। गुणा कर लो इनको, यक्स का स्क्वायर माइनस 18 का यक्स में करोगे बाबू तो 18x, पहले माइनस है, कोष्ठक खुलेगा तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। 10 का x में करोगे तो 10x माइनस का 180 बराबर 0। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रांजल चतुर्वेदी जी, मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट बच्चा। ये क्लास सुबह 8 बजे से हर दिन लाइव होती है, याद रखिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए, देखना नहीं भूलना। हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं आंसर के। अब इधर साइड देखो क्या कहता है। हाँ, क्या कहता क्या है, मैं कॉमन ले लो, वहाँ के बाद यहाँ ऊपर देखो, कॉमन लो। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, मैंने काफ़ी आगे लिख दिया है। यहाँ से यहाँ चलो कॉमन लेते हैं, तो यक्स कॉमन ले लोगे बच्चा इसमें, तो यक्स माइनस 18 बचेगा। इसमें पूरे में आप धन 10 कॉमन लोगे तो यक्स माइनस 18 इसमें भी बचेगा बराबर 0। आपको पता है कि जो 2 बार कॉमन वाला होता है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो मैंने दोनों में कॉमन लिया था उनको जोड़ करके 1 बार लिखते हैं। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालोगे तो 18 माइनस 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 बार इसको 0 के बराबर करोगे तो 18 आएगा, इसको 0 के बराबर करोगे माइनस 10 आएगा। अब मुझे ये बताओ, मैंने बड़ी संख्या x माना था ना बच्चा, बड़ी संख्या x माना था ना बाबू, छोटी संख्या y माना था ना। अगर मैं बड़ी संख्या माइनस 10 ले लूँ तो ये बताओ क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। हम ऋणात्मक मान को अक्सर छोड़ देते हैं, धनात्मक मान ही लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। आप क्या करोगे, लिखो लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। अतः बड़ी संख्या x बराबर 18, छोटी संख्या को बच्चा हम y क्या माने थे आपको पता है? y स्क्वायर बराबर 8x माने थे ना भाई। x में यही तो रिलेशन था छोटी वाली संख्या में ना, यही तो रिलेशन था ना बच्चा। तो क्या करोगे, y का स्क्वायर इक्वल 8 गुणा x का मान 18। इतना आ रहा ना समझ में? नीचे कम जगह है, अब मैं नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे ओवर हो रहा है, मैं ऊपर लिखूंगा मिटा के। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पंकज जी, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो आगे क्या क्या होने वाला है। इधर साइड समझो, जिन बच्चों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं वो 8 बजे लाइव आए। ये y स्क्वायर बराबर 18 8 144 ना भाई, 18 का गुणा करोगे 8 में तो 144 होगा बच्चा। आपको पता है इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, ये तो आप सबको पता है। हाँ, या फिर दोनों तरफ का वर्गमूल कर लो, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। दोनों पक्षों का ये लो वर्गमूल करने पर, या फिर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो आएगा, ये आपको पता होगा। 12 बराबर 144 आ गया ना, वर्गमूल करना तो आता है। रिशु साहनी बिल्कुल गुड। यानी हमारी जो छोटी संख्या थी वो यक्स थी, सॉरी हाँ यक्स बराबर 18 थी,
बड़ी संख्या 12 थी। तो बच्चा देखो जो ये कह रहे थे वो सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का आप इसको चाहो तो कर लो, वर्गों का अंतर 180 आएगा, करके देखो मुझे बताना। 18 का होल स्क्वायर करो बच्चा माइनस 12 का होल स्क्वायर करो बराबर 180 आता है कि नहीं मुझे बताना करके, ठीक है। अरे आपको पता है 18 8 144 होता है कि नहीं होता है। अरे 8 8 64, 8 1 8 4 12, 18 8 144। हाँ फिर 14 18 कम 18 18 14, 18 14 कितना होगा भाई, 18 10 28, 28 4 32, 324 होगा। 324 होगा माइनस 144, घटा लो बच्चा 180 आएगा, घटा लो आएगा। ठीक आया ना समझ में भाई। इंडियन गेमर थोड़ा टाइम दोगे तब आएगा। ऋषिकेश सोनेवाल, डिम्पल सिंह, बिल्कुल आएगा, सब आएगा, कंप्लीटली आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये आपको नहीं करना था, ये मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया। आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं करना है, एग्जाम में आपको सिर्फ यहीं तक आंसर ले आना है बस, ठीक है भाई। इंडियन गेमर वैसे तो आप गेम में ज़्यादा दिमाग लगाते हो, मुसीबत ये है क्योंकि नाम ही आपका इंडियन गेमर है, तो मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि आपको समझ में आएगा, बताइए। पढ़ाई में भी दिमाग लगाओ ना बेटा, अभी पढ़ने लिखने का टाइम है भैया, ठीक है, अभी पढ़ने लिखने का टाइम है। पबजी तो सरकार ने बैन कर दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो आपके जैसे युवा बर्बाद हो रहे थे उसी में। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी जल्दी मिटा दिए, आप वीडियो को थोड़ा बैक करो, स्क्रीन पे देखो आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, जो मैंने मिटा दिया ये सब फिर से लिख जाएगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल नोट कर लेना वीडियो को थोड़ा पीछे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये आपका था क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, वाई का मान कैसे आ गए। डिम्पल जी अभी अभी आप आई हो ना, इसलिए आपको नहीं पता कौन कहाँ से आ गया। आप पहले जाओ क्वेश्चन को शुरू से देखो, तब पता चल जाएगा कैसे क्या आया। हाँ ठीक है डिम्पल जी, वाई का मान निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था ना। अरे वाई स्क्वायर इक्वल 8x था, x का मैंने मान रख दिया, बस हो गया, ठीक है। नहीं नहीं 1 घंटे नहीं, तुम पूरा टाइम गेम खेलो, ठीक है, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां कर लोगे कि नहीं। 8वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो आप लोग, एनसीईआरटी बुक है आपका, कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8वां एक्सरसाइज आपका है 4.3, क्लास 10th की मैथ है, याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ईमानदारी से देखो। बुक लिए हो ना, सभी के पास बुक होगी, मैं लिखूंगा नहीं सवाल। कह रहा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा को, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कितना 5 km/h अधिक होती, तो 1 घंटे का कम समय लेती, तो 1 घंटे का कम समय लेती। तो पूछ रहा कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, मैंने 1 से लेके 7 तक सारे सवाल करवाए हैं, 8वां सवाल आप होमवर्क करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब 9वां सवाल हम हल करेंगे, ठीक है। 9 वाला थोड़ा सा हल करने लायक है, एनसीईआरटी बुक है तो आप देखो, इसमें पेज नंबर है हमारी बुक में तो भाई 97, ठीक है, 4.3 क्लास 10th। बात समझ में आई ना अजय यादव, ठीक है, अच्छी बात है भैया। चलो आगे बढ़ें, कर लोगे ना, जल्दी बोलो यस। नहीं कर पाओगे तो टेंशन मत लेना, मैं बाद में बता दूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाए तो। हाँ ठीक है ना भाई साहब, अरे चैप्टर खत्म हो जाने तो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप ट्राई तो करो ना, ट्राई तो करो ना भाई साहब, बाबू साहब ट्राई तो करो ना। 9 नंबर सवाल देखो,
क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। दो पानी के नल एक साथ साथ हौज को, सवाल सभी लोग लिखोगे, सभी बच्चे सवाल लिखो, क्योंकि ये सवाल लिखने लायक है, बहुत थोड़ा आसान नहीं है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, दो पानी के नल हैं जो कि एक साथ साथ एक हौज को 9 × 3/8 घंटे में भरते हैं। ठीक है, प्रीति वर्मा गुड मॉर्निंग बच्चा। अब देखो भरते हैं, आगे कहता है बड़े व्यास वाले नल, जो बड़ा व्यास वाला नल है, हौज को भरने में, लिखो पहले, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, सवाल कॉपी में लिखो, किताब लिए हो तब भी लिखो अगर समझना है तो। सवाल जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार इसका आंसर आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में इसकी संबंधित चीजें आएंगी। कुछ होते हैं सवाल पढ़ते ही नहीं, कहते हैं हमारे पास तो किताब है, हम काहे पढ़े। किताब है तो किताबें लेके चाटोगे, पढ़ोगे नहीं तो आएगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन बार बार पढ़ो, जो सवाल ना आए उसको 18 बार पढ़ो, पक्का आ जाएगा, है ना, पक्का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा वो। हाँ, होज का मतलब क्या होता है भैया? होज का मतलब होता है, जैसे मान लो ड्रम सुने हो ना आप लोग, अरे ऐसे कोई जार है यार, कोई बड़ा सा ऐसे बर्तन है, इसी को हौज बोलते हैं। वैसे तो एक प्रकार से जिसमें भैंस गाय चारा वारा खाते हैं उसको हौज बोलते हैं, हौदी बोलते हैं, देसी भाषा में आपने हौदी सुना होगा। तो ऐसे नल है बच्चा, ऐसे ऐसे मोटा पाइप वाला एक ही है, ये मोटका नल है, और एक ही पतल का पाइप वाला है। ये हौज का मतलब यही, ये समझो, यही क्या है, हौज है। ये समझो ये क्या है, हौज है, मतलब इसको भर रहे हैं दो नल मिलकर के। हाँ, समझ गए ना? ये पहला नल है, छोटका वाला है, ये मोटका वाला है। भाई मोटका वाला ढेर सारा पानी इकट्ठा लोड देता है, समझ गए ना? ये दो नल हैं, एक मोटा है एक पतला है, तो यही है बड़े व्यास वाला नल। कह रहा है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। लिखो, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कितना घंटे? 10 घंटे कम समय लेता है। समझना मतलब क्या कहता है भाई? सिंपल सी बात है, अगर मोटा नल है, ज्यादा पानी गिराएगा तो ये टंकी जल्दी भर जाएगी। अरे हौज का मतलब एक टंकी समझ लो। लेकिन अगर आप इतना छुटका वाला नल ले लोगे, एकदम पतला सा पाइप रहेगी, दिन भर भरते रहोगे, थुल थुल गिरता रहेगा, कभी भरेगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा ना भाई, 10 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा इससे। लेकिन मोटका वाला खोल दोगे तो फटाफट भर जाएगा। अरे आप लोग व्यवहारिक जीवन में भी देखे होंगे, अगर मोटी पाइप से पानी भरोगे जल्दी भर जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, प्रत्येक नल द्वारा, या फिर प्रत्येक द्वारा लिखा है किताब में, अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। वही कहने का मतलब है कि प्रत्येक नल द्वारा अलग से मतलब कह रहा है कि छोटके नल से कितना टाइम लगेगा और मोटके नल से कितना टाइम लगेगा, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है ललित कुमार, अभी और देर में आओ आप, क्लास जब शुरू हुई तो जुड़े नहीं तुम, टाइम से जुड़ो ना बच्चा, शुरू से देखो आएगा समझ में, स्टार्टिंग से देखो आएगा, देर में जुड़ोगे नहीं आएगा। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को, क्या लिखा है भाई, अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। हौज मतलब टंकी मान लो, हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखो
पहले मतलब समझो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, सवाल 18 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, जितना बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतने बार चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। कह रहा कि दो पानी के नल हैं, एक साथ साथ एक हौज को भरते हैं तो 14 इंटू 3/8 घंटे का समय लेते हैं। भाई दो नल हैं, ये हौज मतलब एक टंकी, एक तगाड़ा है, कुछ भी मान लो, बल्टी मान लो, अपने घर का डिब्बा डराम मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे कोई बर्तन है जिसमें दो नल लग गए हैं, उनकी पाइप इसमें आके घुसी है और इनको भर रही है। ये देखो छोटका नल है पतल का, इससे थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, मोटका वाले से वहीं ढेर सारा पानी इकट्ठा गिर रहा है काफी मात्रा में, और ये नल दोनों मिलकर के इसको भर रहे हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ रही ना बच्चा? तो दोनों जब मिल जाते हैं तो 9 × 3/8 का टाइम लगता है। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? संजीव सिंह जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। चलो दिनेश, पहले आप जो चल रहा है उसको देखो बच्चा। मिस्टर दिनेश कुमार त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, लेकिन पहले वहां पहुंचने दो ना। ठीक है, कह रहा बड़े व्यास वाला नल जो है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, व्यास का मतलब यही, अरे इधर देखो, जैसे ये पाइप है, ये थोड़ा मोटी है, हाँ ये इतना मोटी है, तो इसका व्यास ज़्यादा है। एक पाइप ये है, ये पतलकी वाली है, तो इसका व्यास कम है। मतलब समझ गए ना तुम लोग? हाँ, ये मोटी पाइप है, इसका व्यास बड़ा है, ये पतली है, इसका व्यास छोटा है, यानी ये बड़ा व्यास वाला नल है। ठीक है, ये छोटा व्यास वाला नल है। व्यास का मतलब यही होता है। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो, कह रहा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर बड़ा पाइप से पानी भरोगे जल्दी भर जाएगा, कम अगर छोटी सी पाइप लगा दोगे तो तुलतुलाता रहेगा, दिन पे भरेगा नहीं जल्दी ना। आगे कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब दोनों नल से अलग अलग ज्ञात कीजिए किससे कितना टाइम लग रहा है। चलो जल्दी से हम सवाल शुरू करते हैं। उसके पहले सभी साथी जितने जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस सेशन को जल्दी से लाइक करो बच्चा, ठीक है? फटाफट करो, सभी करो, जल्दी से, देर मत करो। सभी करेंगे जितने साथी जुड़े। हमारे बहुत ही फेवरेट मित्र जुड़े हुए हैं आज, और बहुत कुछ करने वाले हैं। ये जज्बा लेकर के आए ढेर सारा। हाँ, तो मैं टंकी तगाड़ा मिटा दूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं चाहे, लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा, जाने दो, मैं नहीं लिखूंगा। अभी कुछ नए नए जुड़ेंगे तो कहेंगे टंकी कहाँ है, नलका कहाँ है भैया। हाँ, अभी अभी जुड़ेंगे तो वो लोग पूछेंगे अलग अलग, तो उनको मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लिखो, देखो बड़ा नल जो है छोटे नल पे डिपेंड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, तो आप लिखो माना छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, माना छोटा नल द्वारा, नल को इंग्लिश में टाप बोलते हैं, हौज को, हौज मतलब टंकी या ड्रम कुछ भी मान लो, भरने में लगा समय, लगा समय बराबर यक्स घंटे। ठीक है, मान लो कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में यक्स घंटे का समय लगता है, ये मैंने माना है। ठीक है बच्चा, ओके। तब नीचे लिखो, तब छोटा वाला माना ना मैंने, बड़ा वाला आप लिखेंगे। लिखो तब बड़े नल द्वारा, बड़े नल द्वारा, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स माइनस 10 घंटे। भाई उससे 10 घंटे कम समय ले रहा ना ये, तो घटा दोगे, x माइनस 10 घंटे हो गया। आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है कि दोनों नल मिलकर के 9 × 3/8 घंटे में भर लेते हैं। नीचे लिखो दोनों नल द्वारा, दोनों नल द्वारा, दोनों नल द्वारा साथ साथ, भाई हम रहेंगे साथ साथ ना, साथ साथ मिलकर हौज को भरने में, मिलकर हौज को भरने में लगा समय बराबर, लिख लो, लगा समय बराबर दिया है 9 × 3/8 घंटे।
ये दिया ना भैया आपकी किताब में, बहुत प्यार से समझोगे तो समझ में आएगा बच्चा, वरना समझ में नहीं आने वाला, चूंकि ये सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बता एकदम क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं देखने में? बता देना अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है भाई, डिम्पल सिंह अभी नहीं, अभी नहीं, साइंस बाद में। हाँ, अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखो। पूछता क्या है पहले ये देखो, कह रहा है कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी तगाड़ा को भरने में 9 × 3/8 घंटे का टाइम लगता है। तो हमने मान लिया कि मानो यक्स घंटे का टाइम लेता है छोटका नल, और बड़का नल x-10 घंटे का टाइम लेता है। तो अब पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक घंटे ये नल कितने भाग को भरेंगे टंकी के। जैसे नीचे दिख रहा है ना, मान लो एक टंकी है, मान लो कुछ भी है, ऐसे है ना, इसको भरा जा रहा है, तो भाई हर एक घंटे कुछ भाग तो भरेगा ना इसका, हर एक घंटे कुछ भाग भरेगा। तो हम निकालेंगे एक एक का कि प्रत्येक घंटे कौन कितना टाइम ले रहा है। इसको आप नोट कर लो, तो मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लिए, चूंकि हमारे पास कम जगह है तो मैं मिटा मिटा के लिखता रहूँगा। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। अब जो लिखा था मैंने मिटा दिया, चूंकि हमारे पास जगह कम है। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, बैक करिए, आपको फिर से दिख जाएगा, टेंशन मत लेना। स्क्रीन पर टच करके वीडियो बैक कर लो, नहीं आता तो घर में बड़े लोग हैं उनसे पूछ लो कैसे बैक होता वीडियो। ठीक ना बच्चा, तो थोड़ा सा बैक करोगे तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, लिखो लिखो, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा भाग, पहले समझ लो बाद में लिखना। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में छोटा नल कितना भाग भरेगा। एक सूत्र लिख लो बेटा, यहां पे सूत्र लिख लो, भाग बराबर 1/समय। ठीक है, अगर कोई चीज भरा जा रहा है इस तरह से, कोई टंकी भर रहा है, ड्रम भर रहा है, तालाब भर रहा है, कुछ भी भर रहा है, तो अगर कहा जाए कि उसको भरने में वो 10 घंटे का टाइम लेता है, 10 घंटे का टाइम लेता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा भाई। मान लो 10 लीटर का ड्रम है, तो 1 घंटे में वो कितना भाग भरेगा, कितना लीटर भरेगा। ये चीज निकालने के लिए भाग बराबर 1/समय करोगे, तो बच्चा समय यक्स था तो 1/x हो जाएगा, यानी छोटा नल जो है 1 घंटे में 1/x भाग भर देगा। लिखो इसलिए 1 घंटे में। ठीक है, अब लिखो इसलिए 1 घंटे में बड़े नल, ठीक है, 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा भाग बराबर 1/, भाई इससे समय जो है x-10 घंटे लगता था ना, कितना, x-10 घंटे। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो 1 घंटे में दोनों नल द्वारा, 1 घंटे में दोनों नल साथ साथ नल द्वारा भरा गया भाग बराबर, पहले से देखो दिया है 9 × 3/8, इसको सही बटा में है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया गया है ना, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो। 8 9 72 3 75, ये आएगा 75/8। ठीक है, यही ना, ये तो भैया 75/8 ये है, लेकिन ये क्या है, ये तो टोटल टाइम दिया गया था बच्चा, ये तो टाइम दिया गया, इसको ऐसे नहीं लिखोगे। 75/8 है वो तो ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा 1/75/8। ऐसा क्यों हो जाएगा पता है, क्योंकि x को हमने 1/x किया था, x-10 को 1/x-10 किया था, तो ये भी तो ऐसे होगा ना। इसको फाइनल जब करोगे बच्चा तो 8/75 हो जाएगा, यानी दोनों नल साथ साथ मिलकर के उस टंकी के, उस हौज के 8/75 भाग को भर डालेंगे। जो छात्र अभी जुड़े हैं वो वीडियो को शुरू से देखें, इस लाइव सेशन को स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, बीच से नहीं समझ में आएगा, कतई जान लो, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ मिटा दिया लिख लिख के, है ना बच्चा, तो बीच से नहीं समझ में आएगा। मिस्टर पंकज, सौरभ, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब आगे लिखो प्रश्नानुसार, लिखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
हाँ लिखो प्रश्नानुसार। अब मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं फिर से, जो नहीं लिख पाए वो इसे क्या करें, लिख लें। जो नहीं लिख पाए वीडियो को पीछे करके लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट तो लेना आप जानते हो, काफी समझदार हो, टेक्निकल हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट किया करो, ठीक है। अब लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो क्या कहता था, कह रहा कि दोनों नल मिलकर के 8/75 भाग को भरेंगे। यानी टोटल जो नल वो हौज है ना, ये मान लो उसका 8/75 भाग है, टोटल बस उतने इतना ही पार्ट है। ये टोटल हौज की क्षमता है। क्यों? क्योंकि कह रहा था दोनों नल एक साथ मिलकर के इतने भाग को भर डालते हैं, यानी इतना है उसकी टोटल कैपेसिटी। तो क्या करोगे, दोनों नल को जोड़ दोगे जितना भाग दोनों नल भर रहे हैं। तो भैया पहले नल द्वारा जो है 1/x भाग भरा जा रहा था, दूसरे के नल द्वारा 1/x - 10 भाग भरा जा रहा था, और टोटल भाग इसका 8/75 है। इसको हल करोगे एक समीकरण बनेगा, है ना। बात समझ में आ रहा ना भाई। डिम्पल सिंह पहले तुम यहाँ देखो जो चल रहा है, फ्री में क्लास चलती है, फ्री में क्लास चलती है, कोई पेमेंट नहीं लगता है, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है। पीवीआर स्टडी ऐप में आप जाके अगर चाहो तो प्रीमियम सर्विस ले सकते हो, पीवीआर स्टडी ऐप में ले सकते हो, यूट्यूब पे फ्री है। चलो ये हो गया। आगे क्या होगा सोचो। अब इसको हमें हल करके एक्स के मान फाइंड करने हैं। उम्मीद करते हैं आप कर लोगे, मैं छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं बताऊंगा। चलो तिरछा गुणा करो। अरे यार तिरछा गुणा करना था ना, x - 10 का 1 में करो। अगर आपका बेसिक वीक है तो बता दो कमेंट करके, ये x - 10 होगा। x का 1 में करोगे बच्चा तो ये x होगा। नीचे इसका दोनों का आपस में गुणा करोगे। अरे यार ऐसे करे हो कि नहीं कभी, 1/2 धन 1/7। जल्दी बोलो, इसको हल कर लोगे? यस। जो जो इसको कर लेंगे बोलो यस। अगर तुम इसको कर लोगे तो तुम इसको भी कर लोगे, ठीक है। x का इसमें गुणा करोगे, x का स्क्वायर - 10x, इतनी हो गई कहानी। 8/75। यहाँ एरो लगाना, दोनों जगह बराबर मत लगाना, ये बराबर है, ठीक है। ओके, ऊपर देखो जुड़ जाएगा बच्चा। x में x जोड़ोगे बेटा तो 2x हो जाएगा -10। नीचे x का स्क्वायर अपान 10x इक्वल 8/75। मैं आगे से हट जाता हूँ, दूर भाग जाता हूँ, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि मैं मिटा दूंगा अभी तो फिर आप कंफ्यूज होगे, ठीक ना। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चे। जो शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आएगा, बीच से अगर आओगे तो इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अगर बीच से देखोगे बेटा तो कुछ ना समझ में आएगा, एक अक्षर ना समझ में आएगा, फिर पढ़ो या ना पढ़ो। चलो अब मैं यहाँ ऊपर मिटा के आगे हल करूँगा, क्योंकि मैं हल करता जा रहा हूँ फिर मिटाता जा रहा हूँ 2-2 लाइन, और मैं टाइम देता हूँ कि आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नए छात्र अभी अभी जुड़ गए मान लो अचानक धोखे से, तो वो ना समझ पाएंगे यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उनको शुरू से देखना पड़ेगा। रचना यादव जी मैं देख पा रहा हूँ आपका कमेंट। चलिए तिरछा गुणा करो, 75 का 2 में करोगे बच्चा तो 150x हो जाएगा बाबू। ये 75 का 10 में करोगे तो 750 हो जाएगा। ये मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दी। 8 का इसमें कर लो इक्वल करके 8x का स्क्वायर - 8×80x। इतना समझ में आ गया ना? आया ना इतना समझ में? नोट करते चलो। यहाँ से हमें अब x की वैल्यू फाइंड करना है बच्चा, ठीक है। क्या करना है, x का मान निकालना है। मैं आगे से हटा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसको इधर ले आओ पकड़ के, पूरा इसको इधर ले जाओ, कुल मिला के हमें एक जैसे बनाना, बस इसको इधर लाओ। -8x का स्क्वायर, ये 80x। भाई इधर से आएगा, इधर तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको इधर रहने दो, उधर मत भेजो। ये प्लस का 150 है और माइनस का 750 है, इक्वल 0 कर दो। इधर से मैंने सबको इधर ले आया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो भाई साहब, तो यक्स वाला एक के पद है कि दूठी है? ओ 150 यक्स भी तो था ना यार। ये इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, 150 यक्स, ठीक है। नीतीश कुमार जी गुड मॉर्निंग। आप तो भाई बिहार में धूम मचाए हैं आजकल।
150x माइनस 750 इक्वल 0। अब समझो, अब समझो इसमें क्या होगा। देखो ये 150 और ये जो है 80 ने दोनों जुड़ जाएगा बच्चा, तो ये 8x का स्क्वायर और धन ये 230x हो जाएगा, माइनस 750 इक्वल 0। ये ठीक है ना इतना, इसमें कोई डाउट नहीं? नो डाउट। ये नीचे पीछे वाला था, ये इसको मत उसमें मिला देना, ये अलग था, ठीक ना। चलें फिर इसको मिटा दें। रचना जी बिल्कुल, कोमल सिंह, डेली सुबह 8 बजे लाइव होता है या वीडियो प्रीमियर होता है? जिनको पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़ते हैं। सुबह 8 बजे क्लास पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे चलती है, पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे चलती है, हर दिन चलती है। जहाँ पे आप जुड़े हैं हो सकता है यहाँ पे आपको हर दिन ना मिले, लेकिन चैनल नंबर 3 पे रोज मिलती है। अब लिख लो, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ -1 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि शुरू में माइनस है, अच्छा नहीं, इसको हम प्लस बनाते हैं। ठीक है ना बच्चा, हो गया ना इतना कहानी पूरा। अब ये बन गया आपका द्विघात का समीकरण। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, उम्मीद करते हैं आप कर लोगे। नीचे दिख रहा है तो मैं इसको आगे कर देता हूँ, चलो ठीक है, गुड। स्क्रीनशॉट लो फट से, जल्दी से, देर मत करो। हो गए? अब देखो क्या करना है, हमें 8 का गुणा करना है 750 में, तो बच्चा 8 का गुणा कर लो 750 में बेटा। 8 0 0 8 पंचे 40, हासिल 4 8 सते 56 4 60। गुणा करने पर 6000 आए और जोड़ने पर 230 आए, कोई ऐसी गिनती बताओ। चलो रेडी हो जाओ। गुणा करने पर 6000 आए और जोड़ने पर 230 आए, क्या आए? 230 आए जोड़ने पर। कर लोगे कि नहीं? देखो इनके आप गुणनखंड करोगे और जोड़े बनाओगे, ट्राई करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। द्विघात समीकरण वाला चौथा चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा क्या? स्टार्टिंग में था ना द्विघात समीकरण, बताया था ना तीसरे चौथे में। ठीक है, अब चलो, तो बच्चा ये कर लोगे ना, इतना ठीक है। तो हम इसको बता दे रहे हैं, आप क्या क्या करोगे। इनको गुणा करने पर 600 आए, अगर आप 200 का गुणा करो 30 में बच्चा, तो हम लिख सकते हैं 8x का स्क्वायर माइनस 230 को हम लिख सकते हैं 200 धन 30 इंटू x धन 750 बराबर 0। अगर 200 का 30 में गुणा करोगे तो 6000 आएगा, करके देख लो। और अगर 200 को 30 में जोड़ोगे तो 230 भी आ जाएगा। आ जाएगा ना बच्चा? जाकी कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन बहुत देर में आ रहे हो आप, समझ में नहीं आएगा भी, याद रखना। जो छात्र अभी अभी आए हैं स्टार्टिंग से वीडियो देखें, और जो ना समझ में आए उसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, वीडियो बैक करके देखें। और कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, सभी ऑनलाइन देखेंगे, जिससे उनको सारी क्लासें भी मिल सके। नहीं तो बच्चा डाउनलोड कर लोगे तो गड़बड़ है, ठीक ना भैया। चलो यहां से हमें इसमें से x का मान फाइंड करना है। अब देखो आगे, ये स्क्वायर था, यहां पे ऊपर लिखेंगे 8x का स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा कर लो तो बच्चा ये 200x हो जाएगा, अंदर कोष्टक खुल जाएगा, तो पहले माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 30x हो जाएगा धन 750 बराबर 0। देखो मार्कर हमारा लग रहा है कुछ सूख रहा है, नीतीश कुमार को मैं ब्लॉक कर दूं, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि ये एक का मैसेज ढकेले पड़े हैं, ठीक ना। हाँ नीतीश कुमार को मैंने सुला दिया 5 मिनट के लिए। बेटा 5 मिनट अब तुम कमेंट नहीं कर पाओगे, 5 मिनट बात करना। चलो इसमें से 8x कॉमन ले लो। मार्कर में थोड़ा इंक डाल दूं यार, बहुत कम चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा, जाना मत। मार्कर में साइड डाल रहा हूँ, साइड हो जाऊँ मैं, देखते रहो जो लिखा गया है। चलो देखते रहो, कोई जाएगा नहीं। नीतीश कुमार 5 मिनट कमेंट नहीं कर पाओगे, उसके बाद फिर करना, ठीक है। लेकिन एक बात जान लो, एक ही बात को बार बार मत लिखा करो, एक ही बात को बार बार मत लिखो। समझ गए ना? चलें आगे। सुशी जी
एसएससी की पढ़ाई करोगे, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, शाम को कंपटीशन की क्लास चलती है इसी चैनल पे 8 बजे। 8 बजे पीबीआर स्टडी 2 नंबर चैनल पे भी होती है, ठीक है। इसमें 8x कॉमन ले लोगे, हाँ ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8x अगर आप कॉमन ले लोगे तो आप देखो 25 8 200 होता है ना बच्चा, तो इसमें x माइनस 25 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? x माइनस 25 बचेगा। इसमें -30 तुम कॉमन ले सकते हो, -30 कॉमन लोगे तो x माइनस 25 बचेगा बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, नो आपत्ति। हाँ चलो, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन है ये -30 एक बार बराबर 0। यक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो एक तो 25 आएगा और एक यक्स का मान 30/8 आएगा। इसे आप दशमलव में बदल लो तो 3.375 लगभग आएगा। डेसिमल में चेंज कर लो, इतना आएगा ना। सुशी जी अभी आपको नंबर देंगे, हम कांटेक्ट करना, आपको शुरू से मैथमेटिक्स की सारी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, स्टार्टिंग से आप पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। ये हो गया ना, यानी पानी के टंकी के जो नल हैं भैया, यक्स का मान 25 आ रहा, 3.75 आ रहा है। तो चलो मैं ट्राई करता हूं, जहां तक मुझे लग रहा है ये उत्तर यक्स का मान 3.75 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो, हमने अभी अभी देखा था, स्टार्टिंग में लिखा था कि छोटे नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर यक्स। यक्स माना था ना बाबू, यक्स माना था ना भैया, माना था ना। अब ध्यान देना, अगर हम यक्स का मान 3.75 रख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यक्स का वैल्यू 3.75 रख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो छोटा नल है वो टंकी को भरने में 3.75 घंटे समय लेता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नल वाला निकालेंगे तो बड़े नल का तो भैया भरने में टंकी को समय x माइनस 10 घंटे लगेगा, x माइनस 10 घंटे लगेगा ना बच्चा। तो बाबू साहब जब आप ये करोगे -10 करोगे तो इसका मान जो आएगा माइनस में आएगा भाई। 3.75 से जब 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आएगा माइनस आएगा ना, माइनस आएगा ना, निगेटिव आएगा ना। तो क्या करोगे पहले ये मुझे बताओ, क्या करोगे जरा सोच के बताओ, 1 मिनट सोचो और फिर बताओ। देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा ध्यान दो इधर साइड में, ठीक है, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कैसे करोगे, इधर साइड देखो। अब देखो, ठीक है, तो यानी जो भी बड़े नल वाला टाइम आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 6.25 लगभग आएगा, देख लो। तो पहले ये सोचो कि अगर टंकी को हम भरेंगे तो माइनस में टाइम तो लगेगा नहीं, माइनस में नहीं लगेगा ना भाई, टंकी को भरने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, 1 आध घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। लेकिन टाइम माइनस में नहीं हो सकता है कि मान लो हम कहें आपको एक ड्रम भरो तो आप -5 घंटे में भर दोगे, माइनस का मतलब तो एक को मिनट नहीं लगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। यानी हम जो है यक्स का मान ये नहीं ले सकते, इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं ले सकते हैं। तो यक्स का मान हम 25 ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे? देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, आप लोग अपनी कॉपी देखो पीछे साइड में, ये मैंने लिख के रखा है। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था? हमने माना था कि मानना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना, यक्स घंटे माना था ना। तो आप लिखोगे, नीचे लिख लो, पूरी कहानी मैं नहीं लिख रहा हूं, लिखो। अतः छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यक्स बराबर 25 घंटे। छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यक्स बराबर 25 घंटे। तब बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय यक्स माइनस 10 बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। समझ में आया ना? आया ना समझ में कि नहीं? यानी जो हौज थी, मैंने स्टार्टिंग में बना के आपको दिखाया था, हौज का मतलब जान रहे हो, ये ऐसे, ठीक है,
ऐसे था ना, इसमें बताया था कि दो नल आ रहे हैं, एक पतला फनल है हाँ और एक मोटा नल है, ऐसे बताया था ना, दोनों नल मिल करके इसको भर रहे हैं। तो मोटा वाला नल कितना टाइम लेगा, मोटका नल भैया केवल 15 घंटे में भर देगा, लेकिन पतला वाला नल भरेगा इसको तो 25 मिनट का टाइम लगेगा, यानी पतले वाले नल से समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 तक खत्म हो गया। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, कल की क्लास में वो भी करवा दिया जाएगा। एक बात और याद रखना, जो छात्र बीच में नोट नहीं कर पाते हैं, हम जल्दी जल्दी से मिटा देते हैं, उनको क्या करना है, उनको एक काम करना है, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर उनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ लें कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, और वैसे लगभग बच्चे जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो, जब क्लास पढ़ा लें तो लास्ट में जा करके सब लिख लो अच्छे से ढंग से, ठीक है। ऋषभ पांडे, एमपी पुलिस की क्लास, ऋषभ जी शाम को 8 बजे क्लास चलती है बच्चा, कंपटीशन वाली, उसमें आप पढ़ सकते हो। वो एमपी पुलिस के लिए भी है, टेट सीटेट एसएससी सबके लिए है। एक मैराथन क्लास होती है एक प्रकार से, मतलब मास्टर क्लास, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नए नए जुड़े हैं, इस नंबर पर अपना नाम, क्लास का नाम, अपने शहर का नाम लिख के भेजेंगे तो उनको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा क्लास 10th के, और फिर वो पढ़ पाएंगे। नाम, क्लास एंड सिटी नेम, ये 3 चीज़ आपको जरूर भेजना है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई ना। काहे को ब्लॉक करें भाई। ऋषभ पांडे जय हिंद जी, जय हिंद जय हिंद, बताइए, ठीक है, बात समझ आई ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 8 बजे से। सभी याद रखना, हर दिन क्लास सुबह 8 बजे होती है, और ये क्लास पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर अक्सर होती है। पीवीआर स्टडी 3.0 पर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, लिख के पीवीआर स्टडी 3.0 लिख के सर्च करोगे मिल जाएगा। वैसे यहाँ भी क्लास होगी जहाँ आप जुड़े हो, लेकिन दोनों पे नई नई बैच चल रही है, अलग अलग चल रही, तो आप दोनों चैनल पे जरूर देखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करिए, सबको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो हम और बड़ी क्लास चलाएंगे और ज़्यादा बेहतर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आप खूब शेयर करो, अपने सभी साथियों को लेके आओ।